संध्याकालीन संगीत कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। इसी भीम सरोवर के तट पर नौका विहार करके हम लोग तट की तरफ आ रहे हैं और इस तरह से कुछ संगीत की ध्वनियाँ हमें सुनाई दे रही है। कर्णप्रिय मधुर संगीत काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर इस समय में। अदरवाइज दिन में तो आते हैं, इस टाइम पे मेरा आना पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। एक बन गया था मौका तो आला फिर सडन घर से निकल आए तो वाहन में आगे होकर हम अपने लक्ष्य की तरफ निकल पड़ते हैं। इवनिंग प्रोग्राम है तो लगभग शाम को ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो इस तरह से हम जा रहे हैं ऑन द वे पर। हमारे घर से इस स्थान की दूरी लगभग 2 किलोमीटर होती है। आज थोड़ा सा ट्रैफिक रश कम है क्योंकि मुख्य मार्ग भवाली भीमताल अथवा हल्द्वानी भवाली वाला रास्ता ज़्यादा व्यस्त है और ये रास्ता खाली है। तो यहाँ पर पहुँचने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगा, लगभग 5 या 10 मिनट के अंतर में हम यहाँ पर पहुँच गए थे क्योंकि हमने कैब मिल गई थी तो डायरेक्ट हम पहुँच गए। हम वापसी में भी इसी से बात हो गई तो ये हमें ले आएंगे, ऐसी बात हुई है। वहाँ से फिर टाइम सेविंग भी हो जाता है, हमें घूमने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध हो पाएगा। तो इस तरह से हम अपने लक्ष्य की तरफ आ गए हैं। यह कार्यक्रम शाम को होना है, तब तक हम इधर उधर घूम लेते हैं और जब एकदम थोड़ा डार्क होने लगता है, जब तक अंधेरा हो जाता है, हम इस तरह से मंदिर की तरफ घूमने चले। और YouTube के दिशा निर्देशों के अनुसार हम पूरा संगीत सुना नहीं सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा रहता है। सायंकालीन संध्या कार्यक्रम या इस तरह से म्यूज़िक इवेंट होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू with a new lifestyle vlog. This is an evening view of my hometown. There is a heavy traffic rush at this moment. Today यहाँ पर नीम करौली महाराज जी का मेला भी चल रहा था, उस वजह से भी ट्रैफिक रश है। एंड वन थिंग मोर, दिन में यहाँ पर आजकल कोई भी गतिविधि नहीं हो पा रही है। इस तरह संगीत संध्या कार्यक्रम शाम को चल रहा है। नौकायन बिल्कुल बंद है, पैराग्लाइडिंग बंद है क्योंकि जंगल की आग बुझाने के लिए विमान के से पानी को लिफ्ट किया जा रहा। ये हमारे सहपाठी मुजम्मिल भाई बड़े सुरीले कंठ से गाना गाते हैं। रोज ही इनका इवेंट होता है यहाँ पर सरोवर के तट पर और काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से। वैसे इस समय में मैं यहाँ पर बहुत ही कम आ पाता हूँ, लेकिन आज बन गया था इत्तेफाक से तो आ गया। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा और ये है यहाँ की रौनक इस समय की। अभी यहाँ पर आज तारीख है 15 जून 2024 और समय हुआ है 7 बजे का। नौकायन शुरू हो गया है क्योंकि दिन में यहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा पानी लिफ्ट किया जाता। नौकायन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इसके अलावा जिस टाइम पर जहाज पानी को लिफ्ट करता है वहाँ पर परिवहन को भी रोकना पड़ रहा उस समय में ताकि कोई दुर्घटना न हो। लेकिन अब क्योंकि ये प्रतिबंध हट चुका है तो सरोवर के तट पर काफ़ी भीड़ सी एक साथ इकट्ठा हो जाती है, तो व्यवस्थाओं को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो। किड्स आर एंजॉइंग हिज और हर गेम्स। हर किसी को अपनी अपनी कंपनी अच्छी लगती है तो इनको उछल कूद करने के लिए मिल गया तो इससे बेहतर
और भी क्या साधन हो सकता है। बच्चों के लिए इस तरह की गतिविधि से जो है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी जाती है, जो कि शहर के बंद मकानों में पॉसिबल नहीं हो पाता है। यहाँ पर थोड़ा सरोवर के तट पर वेदर भी ठीक ठाक रहता है और फिजिकल फिटनेस इज मस्ट आजकल के हिसाब से। तो इस तरह से वो अपने इंजॉय कर रहे हैं और मैं आपको पूरा व्यू दिखा दूँ। उसी के ठीक सामने सरोवर है और इस लोकेशन को भी मैं लगभग रोज़ के ही वीडियो में दिखाते रहता हूँ। तो इस तरह से ये लोग एंजॉय कर, लेकिन इस बार यह व्यवस्था काफ़ी अच्छी रही है इनकी कि आने और जाने के दोनों रास्ते अलग अलग किए हैं मेला परिसर में। तो इस वजह से वाहनों का थोड़ा मैनेजमेंट ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बात पर भी वाहनों का पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा, तो उससे चलने फिरने में काफ़ी अच्छा लगता है और आप रिलैक्स मूड में घूम सकते हैं। अदरवाइज़ टू व्हीलर्स के द्वारा दुर्घटनाओं का खतरा भी रहता है, थोड़ी बहुत परेशानी भी होती है। सवेरे जो स्कूल जाते हैं बच्चे या हॉस्पिटल अगर किसी को इमरजेंसी में जाना पड़े तो उसको 3 किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा लेना पड़ता है। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि बच्चों के साथ आप रिलैक्स मूड में घूम सकते हैं, कहीं कोई दुर्घटना का खतरा नहीं रहता है। तो ये है यहाँ की लोकेशन। और इस समय में थोड़ा रश कम होने का कारण ये है कि इस रूट में आज मेला है, तो मेले रूट में वाहनों का बिल्कुल प्रवाह है और यहाँ पर एकदम थोड़ा सा कम है। हालांकि 7 बजे के बाद ये प्रतिबंध समाप्त हो गया था सरकार के द्वारा। दिन में तो यहाँ पर नौकायन पर भी प्रतिबंध था, तो 7 बजे के बाद। इससे पहले भी सरोवर के तट से पानी को लिफ्ट किया गया था जब जिम कॉर्बेट पार्क या रामनगर की तरफ आग लगी थी। तो वही आग अब दूसरी लोकेशन पर लग गई है अल्मोड़ा की तरफ और ये विकराल रूप धारण करती जा रही है। इस बार गर्मी भी ज़्यादा है, यही नहीं देश के सारे हिस्सों में कहीं न कहीं बुरी ही खबर सुनने को आ रही है। तो इस समय हम घूमते हुए मुख्य डैम की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इस समय भी बहुत ही कम लोग यहाँ पर हैं और एक साथ सारे लोग आ जाते हैं क्योंकि दिन भर ये सारी गतिविधियाँ बंद रहती हैं। और अब पहाड़ों में भी पहले जैसा ठंडा नहीं रहा, थोड़ा बहुत अंतर पड़ता मैदान और पहाड़ के टेम्परेचर पर लगभग 10-15 डिग्री का ही अंतर है और काफ़ी गर्मी रहती है यहाँ पर दिन में। और सुबह के शाम के टाइम में अपेक्षा ठीक रहता है, सूरज छिपे के बाद अच्छा हो जाता है घूमने फिरने लायक। तो हमारे अलावा भी कई सारे आगंतुक हैं जो इस तरह मौसम का आनंद ले रहे हैं और हम भी इनके साथ पैदल चल रहे हैं। और यह मुख्य सरोवर का तट है जहाँ से इन्होंने बच्चों ने बाजा लिया है और अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं।
तो इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय